नमस्कार। लोकसभा निर्वाचन 2019 में दिव्यांग मतदाता अर्थात नेत्रहीन, अपाहिज तथा अन्य निर्योग्यता से ग्रस्त, जिन्हें हम PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी वोटर्स कहते हैं, अपना वोट कैसे देंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं अपनी चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि देखने में आया है कि हमारे कुछ साथी वीडियोज़ को डाउनलोड कर, एडिट कर अपने नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। ऐसा करना कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन है तथा यूट्यूब के जो नियम हैं उनका भी उल्लंघन है। अगर कोई मेरा वीडियो इस तरह से किसी साथी द्वारा डाउनलोड कर, एडिट कर अपने चैनल पर अपलोड किया जाता है और मेरे संज्ञान में आता है, तो ऐसी स्थिति में यूट्यूब मैनेजमेंट को शिकायत की जाएगी। नेत्रहीन अर्थात दृष्टिबाधित एवं शिथिलांग अर्थात अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान कैसे किया जाता है, अब हम चर्चा करते हैं। ऐसे दिव्यांग मतदाता जो चलने फिरने में परेशानी अनुभव करते हैं अर्थात लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, जो ईवीएम बैलेट यूनिट पर बटन दबाकर मत तो दे सकते हैं किंतु अपने घर से मतदान केंद्र तक आने में दिक्कत अनुभव करते हैं, तो ऐसे सभी मतदाताओं को सहयोगी साथ में लाने का अधिकार है। किंतु ऐसा सहयोगी मतदान प्रकोष्ठ में नहीं जा सकेगा, उसे मतदान प्रकोष्ठ में जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा सहयोगी मतदाता को या तो कमरे के मेन गेट पर छोड़ देगा या फिर PO3 तक बैलेट जारी करने तक वहां रुकेगा। इसके पश्चात मतदाता अकेला मतदान प्रकोष्ठ में जाकर के वोट डालेगा और उसके पश्चात उस साथी के साथ साथी के सहयोग से बाहर आ जाएगा। ऐसे साथियों से किसी भी तरह की घोषणा नहीं करवाई जाएगी और न ही ऐसे साथियों का प्रारूप 14A में कोई लेखा रखा जाएगा, क्योंकि ये साथी उन मतदाताओं को केवल कमरे तक छोड़ने का कार्य करते हैं, मतदान नहीं करते हैं। मतदान करने वाले साथियों से ही, सहयोगियों से ही घोषणा करवाई जाएगी और उन्हीं का लेखा प्रारूप 14K में रखा जाएगा। अगर पीठासीन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि मतदाता बैलेट यूनिट पर लगी सूची के नामों या निशानों को पहचानने में असमर्थ है या अन्य किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण मतदाता स्वयं वोट देने में असमर्थ है, तो वह साथी की सहायता ले सकता है और ऐसी स्थिति में साथी से घोषणा करवाई जाएगी। 14K में प्रारूप में उसका लेखा रखा जाएगा। साथी कौन बन सकता है, इसके लिए एक शर्त है कि साथी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से अगर कम का व्यक्ति है तो वह मतदाता को मतदान केंद्र तक साथ तो ला सकता है निर्योग्यता या डिसेबिलिटी के कारण, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण, किंतु वोट नहीं दे सकता। जो साथी बैलेट बटन दबा करके मत देने में मतदाता का सहयोग करता है, केवल वही साथी माना जाता है, सहयोगी माना जाता है, उसी से घोषणा करवाई जाती है। जो साथी घोषणा करेगा
उसका विवरण ही 14K में रखा जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी साथी ने सहयोगी बनकर के वोट डाल दिया और वह घोषणा नहीं करेगा। जब साथी आएगा, मतदाता आएगा, तो आते ही पीआरओ ये तय करेंगे कि ये मतदाता स्वयं जाकर के वोटिंग कंपार्टमेंट में अपना वोट डाल सकता है। इसे सहयोगी की आवश्यकता नहीं है। तो पीआरओ उस साथी को वोट डालने की, साथी बनने की अनुज्ञा नहीं देंगे। मतदाता स्वयं वोट डालेगा। किंतु ऐसा अनुभव किया जाता है पीआरओ द्वारा कि ये मतदाता स्वयं वोट डालने की स्थिति में नहीं है। इसे वास्तव में साथी की आवश्यकता है। तो पहचान करने से पहले ही साथी से घोषणा करवाई जाएगी और उसके पश्चात उसकी आयु के संबंध में भी देखा जाएगा कि इसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है। और उसके बाद PO1 द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद PO2 द्वारा मतदाता रजिस्टर में मतदाता की प्रविष्टियां की जाएंगी। फिर जो वास्तविक मतदाता है, अर्थात जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, उसके सामान्यतया स्याही लगाने का जो नियम है, अर्थात बाएं हाथ की तर्जनी पर, तो उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी। और जो साथी जो वास्तव में वोट दे रहा है मशीन से, उसके दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी। इसके बाद वह मतदाता और साथी दोनों वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे और वोट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान रखें कि अगर कोई मतदाता स्वयं वोट देने की स्थिति में है, बटन दबा करके, बैलेट यूनिट का बटन दबा करके वोट दे सकता है, तो ऐसे साथी को, ऐसे मतदाता को साथी लाने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग कंपार्टमेंट में साथी को जाने की अनुज्ञा नहीं होगी। और ऐसे साथी से न घोषणा करवाएंगे, न उसका प्रारूप 14K में विवरण रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, वह मतदाता केवल और केवल अपने सहयोग के लिए, चलने फिरने में सहयोग देने के लिए, मतदान केंद्र तक उस मतदाता को छोड़ने में अपने साथी को साथ ला सकता है। किंतु वह साथी मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा और अत्यावश्यक होने पर वह प्रवेश कर सकता है, किंतु वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के सहयोगी के रूप में वोट नहीं देगा। केवल और केवल ऐसे मतदाता जो नेत्रहीन है और स्वयं वोट डालने की स्थिति में नहीं है, या कोई ऐसे मतदाता जो वास्तव में वोट डालने की स्थिति में नहीं है, वे साथी का सहयोग ले सकते हैं वोट डलवाने में। और उनके लिए घोषणा और 14K प्रपत्र में ब्यौरा रखा जाना आवश्यक है। निर्वाचन के दिन एक व्यक्ति एक मतदाता का ही मत देने में सहयोगी बन सकता है। ये सर नेत्रहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा का प्रपत्र है। इसमें दोनों बातें लिखी हुई है कि आज के दिन मैंने किसी अन्य मतदाता का मतदान देने में सहयोग नहीं किया है, और दूसरा
कि मैंने जो मत दिया है उसकी गोपनीयता मैं बना करके रखूँगा। जो साथी मतदाता के साथ खड़ा रहकर उसकी ओर से मतदान करता है वह मत की गोपनीयता बनाए रखेगा। एक व्यक्ति चुनाव के दिन एक व्यक्ति का ही सहयोगी बन सकता है, एक मतदाता का ही सहयोगी बन सकता है। साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगाई जाएगी। किसी भी व्यक्ति को साथी के रूप में अनुमति देने से पूर्व उसकी दाहिनी तर्जनी पर अमिट शाही का निशान देखा जाएगा, फिर घोषणा ली जाएगी। अगर उस व्यक्ति के दाहिनी तर्जनी पर अमिट शाही का निशान पहले से बना हुआ है तो उसे साथी बनने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं नेत्रहीन दृष्टिबाधित मतदाताओं के संबंध में। तो नेत्रहीन मतदाताओं को PO3 द्वारा या PRO द्वारा डमी बैलेट सीट उपलब्ध करवाई जाएगी। वे हाथों का स्पर्श कर उस डमी बैलेट सीट जिस पर ब्रेल लिपि के संकेत बने हुए हैं का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, और उसके पश्चात बैलेट यूनिट पर भी ब्रेल लिपि के जो संकेत बने हैं उसके आधार पर वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अगर कोई मतदाता ब्रेल लिपि नहीं जानता है तो वह साथी का सहयोग ले सकता है और ऐसी स्थिति में घोषणा करवाई जाएगी, 14K में रिकॉर्ड रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई मतदाता जो नेत्रहीन दृष्टिबाधित है ब्रेल लिपि जानता है फिर भी वह साथी का सहयोग लेना चाहता है, वोटिंग के दौरान वोट उससे दिलवाना चाहता है तो वह सहयोग ले सकता है। इस कार्य के लिए भी घोषणा और 14K में रिकॉर्ड रखा जाना आवश्यक है। ऐसा मतदाता भी आ सकता है जो ब्रेल लिपि जानता है फिर भी वह साथी का सहयोग लेता है, तो वह दोनों विकल्प चुन सकता है। अर्थात कोई भी नेत्रहीन मतदाता डमी बैलेट सीट का उपयोग कर सकता है या साथी का सहयोग ले सकता है या दोनों विकल्प चुन सकता है। जो मतदाता साथी को वोटिंग कंपार्टमेंट में लेकर जाएगा, साथी द्वारा मत दिया जाएगा, उसी से घोषणा करवाएंगे तथा उसी का लेखा प्रारूप 14K में रखा जाएगा। लेकिन साथियों, नेत्रहीन मतदाताओं के लिए जो फॉर्म है उसमें डमी सीट का उपयोग करने वाले, साथी का सहयोग लेने वाले और दोनों का उपयोग करने से संबंधित जो आंकड़े हैं वह प्रपत्र में भरे जाएंगे। ये प्रारूप 14K है। इसमें निरक्षर, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची का है। यहाँ पर निरक्षर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन में ये निरक्षर शब्द है, इस प्रपत्र में मान्य नहीं है। अब आगे देखिए, निर्वाचक का भाग संख्या, क्रम संख्या लिखेंगे, निर्वाचक का पूरा नाम लिखेंगे, साथी का पूरा नाम लिखेंगे, साथी का पता लिखेंगे और साथी के हस्ताक्षर करवाएंगे। ये जो दूसरा प्रारूप है, प्रपत्र है, दृष्टिहीन मतदाताओं द्वारा मतदान करने के विषय में रिपोर्ट, इसमें आपको संख्यात्मक सूचना के साथ साथ देखिए आप लिखा है ऐसे दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या जो मतदान करने के लिए आए, कुल कितने आए। ऐसे दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ब्रेल लिपि में मुद्रित डमी बैलेट सीट का उपयोग किया, यानी केवल जिन्होंने डमी बैलेट सीट का उपयोग किया उनकी संख्या, वही मतदाता। ऐसे दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा मतदान के समय डमी बैलेट सीट का उपयोग करने के स्थान पर
नियम 49(n) के प्रावधानों के अनुसार सहायक की सहायता से मतदान किया, उनकी संख्या यहाँ है। और ऐसे दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने डमी सीट और साथ ही दोनों का सहयोग लिया, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। ये शिथिलांग दृष्टिहीन जो मतदाता हैं, दिव्यांगजन हैं, PWD पर वोटर्स हैं, उनके मत देने की प्रक्रिया थी। अभी आपने जाना। निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि अपलोडेड वीडियो की जानकारी आपको तत्काल मिल सके। आपके कोई सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।